नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात रायपुर से बड़ी खबर की, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का सरगुजा दौरा। अरुण साव का 2 दिवसीय सरगुजा दौरा। सरगुजा संभाग के पदाधिकारियों की लेंगे बैठक। बीजेपी सरगुजा संभाग में वापसी की कर रही कोशिश, जहां पार्टी के जमीनी हालात का जायजा लेंगे प्रदेश अध्यक्ष। तो बीजेपी सरगुजा संभाग में वापसी की कर रही कोशिश। रायपुर से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं और आज जो दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का सरगुजा दौरा आज होने वाला है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता श्रवण महंत अंबिकापुर से लाइव जुड़ गए हैं। श्रवण, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का आज सरगुजा दौरा है, क्या कुछ पूरी जानकारी, क्या तैयारियां इस दौरे को लेकर? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अरुण साव का ये पहला दौरा है और यहाँ उनके दौरे पर जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनमें खासा उत्साह देखना जा रहा है। और कहीं न कहीं ये भी है कि चुनाव के जो 1 साल का जो वक्त बचा है और इससे जो है, अगर मैं बात करूं तो 14 जो विधानसभा सीट है वो कहीं न कहीं उसमें कांग्रेस का कब्जा है। और अरुण साव का ये दौरा और कार्यकर्ताओं से जो भेंट मुलाकात के साथ जो है बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता के साथ जो बैठक होगी, इसमें कहीं न कहीं बीजेपी जो है वापसी की तैयारी की सोच रही है। और यही वजह है कि आज जो है संभाग स्तर के, जिला स्तर के, तमाम बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की यहाँ भाजपा संकल्प भवन में बैठक रखी गई है। भेंट मुलाकात का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके साथ साथ उनके स्वागत की भी तैयारी है। हालांकि वो रोड से आ रहे हैं और रोड के आने की वजह से जितने भी उनके जो सरगुजा जिले के क्षेत्र पड़ते हैं वहाँ के कार्यकर्ता उनको जबरदस्त जो है जोश के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं और अरुण साव जो है सभी के साथ मुलाकात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सभी के साथ मुलाकात करो। जैसा कि आप बता रहे हैं कि सरगुजा संभाग पहुंचने के दौरान जितने भी क्षेत्र रास्ते में पड़ेंगे वहां पर भी लोगों से बातचीत वे करेंगे। ये माना जाए कि पार्टी की जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए इस वक्त जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वो निकल रहे हैं। साथ ही एक बहुत जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि यदि वापसी करनी है तो सरगुजा की जो जमीनी हकीकत है वो भी जानना बहुत अहम होगा, खासतौर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के लिए। बिल्कुल, पहला दौरा है और जमीनी जो यहाँ के जो हकीकत है उसको भी जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से उनका ये पहला दौरा है और जो लोग हैं वो काफी उत्साहित हैं और जमीनी जो पकड़ है वो कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पे बनाने का प्रयास कर रही है इस दौरे के माध्यम से। और जो कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम भी यहाँ पे अरुण साव यहाँ पे बैठक पे करेंगे, क्योंकि पूरे जो सरगुजा संभाग के जो तमाम कार्यकर्ता हैं बीजेपी के वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे इस मीटिंग के दौरान। और जो कमियां हैं बीजेपी की, जो कमियां हैं उसको साफ तौर पर यहाँ पे वो समीक्षा करेंगे और फिर से जो 14 सरगुजा संभाग की जो 14 विधानसभा सीट है उस पर कहीं ना कहीं काबिज करने का ये दौरा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए श्रवण। तो इस तरीके से दौरा काफी महत्वपूर्ण भी है। इंदौर से बड़ी खबर का जिक्र करेंगे, बात करेंगे मासूम बच्ची का बुजुर्ग ने अपहरण किया। घर के बाहर खेल रही बच्ची को उठा ले गया आरोपी। अपहरण के बाद बच्ची से गलत हरकत करने की कोशिश की आरोपी शहर यार मिर्जा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना की सूचना पर हिंदू संगठन थाने पहुंचे। काफी हंगामे के आसार भी बने। एक बुजुर्ग ने इस काराना करतूत को अंजाम देने की कोशिश की। बच्चे घर के बाहर खेल रही थी और उसको उठाकर ले गया। ये पूरा घटनाक्रम आप देखिए, घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में बुजुर्ग कैद हुआ है जिसने इस वारदात को अंजाम दिया। अपहरण के बाद बच्चे से गलत हरकत करने की कोशिश की। आरोपी शहर यार मिर्जा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो सीसीटीवी कैमरे में जब इसे देखा गया उसके बाद पुलिस एक्शन में आई और तुरंत आरोपी बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। मासूम बच्ची को बचा लिया गया और ये जो बुजुर्ग है, आरोपी बुजुर्ग को कब्जे में लेकर इससे पूछताछ की जा रही है। तो घटना की सूचना पर हिंदू संगठन भी थाने पहुंचे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विकास जुड़ गए। विकास, ये बुजुर्ग कौन है? इसने बच्ची का अपहरण किया, क्या पहचान का ये बुजुर्ग है जिसने इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की? और दूसरी तरफ हिंदू संगठन भी थाने पहुंचे, उस दौरान क्या हुआ?
बिल्कुल कनाडिया थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। जिस आरोपी पर अपहरण और मासूम के साथ गलत हरकत करने का आरोप है, उसका नाम शहरयार मिर्जा है। वो खजराना थाना इलाके के हिना पैलेस कॉलोनी का रहने वाला है। वह सब्जी बेचने का काम करता है और अक्सर इस कॉलोनी में सब्जी बेचने के लिए वह आया करता था। और बीती रात घर के बाहर जब मासूम खेल रही थी, इस मासूम की उम्र लगभग 7 या 8 वर्ष है, इसी दौरान ये आरोपी शहरयार मिर्जा वहां पहुंचा और मासूम को अपने साथ ले गया। उसने मुंह दबा रखा था, बंधक बनाकर उसे वहां से ले गया और उसके साथ झाड़ियों में गलत हरकत करने का प्रयास किया। मासूम की आवाज सुनकर जो आसपास महिलाएं मौजूद थी वो मौके पर पहुंची और बच्ची को उन्होंने उस आरोपी के चंगुल से छुड़ा लिया और आरोपी को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही आक्रोशित जो लोग थे इलाके के, उन सभी लोगों ने हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को जानकारी दी और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं समेत आक्रोशित रहवासी थाने पर पहुंचे और कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। और पुलिस की तरफ से उन्हें ये आश्वासन दिया गया कि कड़ी कार्रवाई होगी, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वैधानिक और सुसंगत धाराओं में प्रकरण दर्ज करके आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का दावा जब पुलिस की तरफ से किया गया, उसके बाद सभी जो हिंदू संगठन के लोग और साथ साथ आक्रोशित रहवासी पहुंचे थे वो मौके से रवाना हो गए। लेकिन इस तरह की जो वारदातें हैं वो कहीं ना कहीं जरूर सवालिया निशान समाज पर खड़े करती है कि आखिर कैसे भेड़िए की शक्ल में ये आमतौर पर समाज में इस तरह के इंसान घूमते हैं जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष से अधिक है। अधेड़ ये व्यक्ति है और इसने 7 या 8 वर्षीय मासूम को अपना शिकार बनाया। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विकास। तो इस तरीके से आरोपी के खिलाफ तमाम धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। हिंदू संगठन ने काफी नाराजगी भी इस पूरे मामले में जाहिर की। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां कमलनाथ कल शहडोल में करेंगे जनसभा को संबोधित। शहडोल की 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। भाजपा के गढ़ में कांग्रेस सेंध लगाने की कोशिश में है। आदिवासी वोटरों को रिझाने के लिए होगी कमलनाथ की सभा। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का बयान, जिन सीटों पर कांग्रेस को लगातार मिल रही है हार, उन सीटों पर कमलनाथ के सबसे पहले दौरे कार्यक्रम बनाए गए हैं। उसी के तहत शहडोल में आदिवासियों के बीच पहुंचेंगे कमलनाथ। तो हारने वाली सीटों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, भोपाल से शहडोल की 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। भाजपा के गढ़ में कांग्रेस सेंध लगाने की कोशिश में जुटी हुई है। कमलनाथ जी शहडोल जा रहे हैं, जहां कई हमारी ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस 2-3 चुनाव से पिछले से विधानसभा में जीत नहीं सकी। कमलनाथ जी ने अध्यक्ष जी ने निर्णय किया है कि पहले हम उन क्षेत्रों में जाएंगे जहां कई बार चुनाव में हमारी कांग्रेस पार्टी की हारी। पहले वहाँ जानकारी लेंगे, जनता से मिलेंगे और आप लोगों से चर्चा भी करेंगे। और भोपाल से ही बड़ी खबर, जहां चुनाव से पहले कांग्रेस का कर्मचारी संगठनों पर फोकस। पीसीसी में बुलाई कर्मचारी संगठनों की बैठक। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह बैठक में शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का बयान आया, संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्या पर होगी चर्चा। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में कर्मचारी संगठनों की मांगों के समाधान का करेगी ऐलान। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा, 8 से 10 साल की संविदा और आउटसोर्स सेवा देने वाले कर्मचारियों को किया जाना चाहिए नियमित। कांग्रेस इसकी पक्षधर। व्यक्तिगत सोच है, जो लगातार 8-10 वर्षों से काम कर रहे हैं उनको नियमित करना चाहिए। तो मेरा व्यक्तिगत मत यह भी है कि आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों का मामला समाप्त करने की जितनी जगह हैं इस आवश्यकता उन्होंने नियमित रूप से जो पहले भर्ती होती थी, उन नियुक्तियाँ होती थी उसी प्रकार हों। हम इस बात को भी मुद्दे को व्यक्तिगत अपनी तौर पर पार्टी की जब बैठक होगी हमारी समिति की अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, उस मुद्दे को हम रखेंगे। और बुरहानपुर से बड़ी खबर, जहां 20 नवंबर को राहुल पहुंचेंगे बुरहानपुर। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तैयारियां तेज की गई हैं। तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे कांग्रेस नेता। दिग्गजों ने डाला शहर में डेरा। बोदरली में जुटे कांग्रेस के दिग्गज नेता। तो बुरहानपुर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। तैयारियों का जायजा लेने कांग्रेस नेता पहुंचे। दिग्गजों ने शहर में डेरा डाला हुआ है। बोदरली में जुटे कांग्रेस के दिग्गज नेता, जहां पर तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा जल्द ही मध्य प्रदेश
पहुंचने वाली है। संवाददाता सारिक अख्तर जुड़ गए हैं। सारिक, क्या तैयारियां, भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश भी आने वाली है, दिग्गजों ने शहर में तैयारियों का जायजा लिया? देखिए, हम आपको बता दें, जिस तरीके से राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये बुरहानपुर में मध्य प्रदेश में प्रवेश करेंगी, बोदली गांव में। हम आपको बता दें कि जो यात्रा के प्रदेश समन्वयक है, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, जो प्रभारी है प्रदेश जेपी अग्रवाल, उन्होंने आज पूरा अभी भी उनका निरीक्षण जारी है। जहां जहां राहुल गांधी रुकेंगे, ठहरेंगे, वो एक एक चीज का देख रहे हैं। उनका ये कहना है, इसका हम पूरा तैयार करके एक खाका पीसीसी चीफ कमलनाथ जी को सौंपेंगे और कमलनाथ जी 12 तारीख को बुरहानपुर आएंगे और वो पूरी इस यात्रा को अंतिम रूप देंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो इस तरीके से तैयारियों का जायजा लिया गया है और आप ये देखिए कि भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश पहुंचने वाली है और इसके चलते तमाम जगहों से जहां से यात्रा निकलेगी वहां पर दिग्गजों ने डेरा जमाया हुआ है। तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 20 नवंबर को राहुल गांधी के पहुंचने का कार्यक्रम बताया गया है। रायपुर से खबर है, भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव पर बड़ी खबर, जहां कांग्रेस की तरफ से सावित्री मंडावी की दावेदारी। कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए चुनाव लड़ना चाहती हूं, अभी तक पार्टी से नहीं हुई कोई बात, सावित्री ने कहा और जन भावना देख कर दिया नौकरी से इस्तीफा। 5 दिसंबर को भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। 17 नवंबर को होगा नामांकन दाखिल। भाई अभी तो मैं दुख से उबर भी नहीं पाई हूँ अच्छे से, तो मैं अपने पारिवारिक कारणों से बच्चों को देखते हुए, इनके क्षेत्र को देखते हुए मैं अपना स्वयं इस्तीफा दे दी हूँ। और भानु प्रतापपुर विधानसभा के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं क्षेत्र को देखना चाहती हूँ। 1998 से 2022 तक पूरा इनका राजनीति करते आ रहे थे, तब से मैं इनसे जुड़ी हुई हूँ। देखती थी वाकई में ये ना बिल्कुल क्षेत्र की जनता के लिए बहुत सेवा की है, खूब सेवा भी किए, साथ विकास के जितने भी कार्य थे पूरा इन्होंने पूरा किया। मतलब दिन रात इनका ना क्षेत्र में ही दौरा रहता था अक्सर, बहुत काम किया, खूब काम किए। चर्चा नहीं हुए, मैं अपने उससे स्वेच्छा से वो करी, कुछ वो ऐसा अभी चर्चा वगैरह नहीं हुआ है। मैं अपने कारणों से, अपने पारिवारिक कारणों से बच्चों को देखते हुए सोच रही हूँ कि यहाँ चुनाव इसमें राजनीति में आओ। ये एक सहानुभूति भी रहती है और स्वाभाविक दावेदारी भी रहती है परिवार की जी, तो आप आएंगे? हाँ, मैं वही बोली ना, विधानसभा जितने भी कार्यकर्ता उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं चुनाव लड़ना चाहती। और चलिए, सीएम के हिमाचल दौरे का तीसरा दिन आज है। सीएम भूपेश बघेल के हिमाचल में प्रचार अभियान जारी है। सीएम आज शिमला और उससे लगे क्षेत्रों में करेंगे चुनाव प्रचार। चुनावी कार्यक्रमों और बैठकों में होंगे शामिल। हिमाचल चुनाव में सीएम हैं सीनियर ऑब्जर्वर, साथ ही स्टार प्रचारक भी हैं सीएम भूपेश बघेल। तो सीएम के हिमाचल दौरे का आज तीसरा दिन है। चुनावी कार्यक्रमों और बैठकों में शामिल होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। आपको बता दें कि सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर वे हिमाचल में हैं और स्टार प्रचारक के रूप में भी सीएम भूपेश बघेल लगातार कांग्रेस के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मॉडल को दिखाने की कोशिश की जा रही है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के दौरान क्या कुछ कामकाज किए गए हैं, क्या योजनाएं लाई गई हैं और उसके आधार पर वे तमाम बखान कांग्रेस के पक्ष में कर रहे हैं। रायपुर से खबर, भाजपा महिला मोर्चा की स्कूटी रैली आज होने वाली है। दोपहर 3 बजे महिला मोर्चा निकालेगी स्कूटी रैली, जहां भाजपा जिला कार्यालय एकात्म परिसर से निकाली जाएगी रैली। महतारी हुंकार रैली को लेकर महिला मोर्चा निकालेगी स्कूटी रैली। स्कूटी रैली में महिला मोर्चा के पदाधिकारी समेत कार्यकर्ता शामिल होंगे। तो बड़ी खबर रायपुर से है, भाजपा महिला मोर्चा की स्कूटी रैली आज होने वाली है। दोपहर 3 बजे महिला मोर्चा निकालेगी स्कूटी रैली। भाजपा जिला कार्यालय एकात्म परिसर से निकाली जाएगी रैली। महतारी हुंकार रैली को लेकर महिला मोर्चा निकालेगी स्कूटी रैली। स्कूटी रैली में महिला मोर्चा की पदाधिकारी समेत कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। वो खबर जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। नामीबिया से लाए गए 8 चीतों में से 2 चीतों को कुनो नेशनल पार्क के बड़े बाड़े में छोड़ा गया है। बड़े बाड़े में चीते अब बेखौफ होकर रफ्तार भर सकेंगे और अपना शिकार कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर खुशी जताई है। पीएम ने ट्वीट कर कहा, जरूरी क्वारंटीन के बाद चीतों को छोड़ा गया है। सभी चीते स्वस्थ, सक्रिय और अच्छे हैं। जल्द ही बाकी चीतों को भी छोड़ा जाएगा।
माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो चीता रिलोकेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसमें कल हम लोगों ने 2 चीतों को क्वारंटाइन एनक्लोजर्स से बड़े एनक्लोजर्स में शिफ्ट किया है, जहां उनको लाइव फीड की व्यवस्था रहेगी। और इन क्षेत्रों में यदि वो अडेप्ट कर जाते हैं और अपने हिसाब से जो प्रोटोकॉल के हिसाब से शिकार कर पाते हैं, तो उनको फिर कुछ दिनों के पश्चात बड़े जंगलों में, खुले जंगल में छोड़ दिया जाएगा। धान का कटोरे में धान की खरीदी शुरू हो चुकी है। जहां छत्तीसगढ़ में इस बार रिकॉर्ड धान खरीदी की तैयारी है। चुनावी सीजन है, इसलिए किसानों की समस्या का ज्यादा ख्याल रखा जा रहा है। सिर्फ कांग्रेस सरकार ही नहीं बल्कि बीजेपी की भी पूरी नजर धान खरीदी पर है। सरकार चाहती है कि किसानों को धान बेचने में कोई समस्या ना हो और बीजेपी की नजर किसानों की समस्याओं पर है ताकि सरकार को घेरा जा सके। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में धान और किसान राजनीति के प्रमुख केंद्र बिंदु माने जाते हैं। धान खरीदी शुरू हो गई है और जिसे लेकर के अब राजनीति भी तेज हो गई है। दरअसल चाहे पार्टी कोई भी हो, दोनों किसान हितैषी अपने आप को बताते हैं। वैसे तो हर साल इस मौसम में धान की खरीदी होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस बार धान खरीदी चुनावी सीजन में हो रही है, लिहाजा इस पर राजनीति भी जमकर हो रही है। बात करें धान खरीदी के आंकड़ों की, तो इस बार 25,72,000 किसानों ने अपनी फसल बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। पिछले साल के मुकाबले 61,000 ज्यादा किसान रजिस्टर्ड किए गए हैं। इस बार खेती का रकबा भी बढ़कर 30 लाख हेक्टेयर हो गया है, लिहाजा धान की खरीदी भी पिछले सीजन की तुलना में ज्यादा होगी। पिछले साल 98 लाख मीट्रिक टन धान समर्थन मूल्य पर खरीदा गया था, लिहाजा रिकॉर्ड धान खरीदी के टारगेट के बावजूद बीजेपी ने सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया। बीजेपी की मांग है कि सरकार प्रति एकड़ सिर्फ 15 क्विंटल की बजाय 20 क्विंटल धान की खरीदी करे। धान खरीदी, दिवाली के धान कटने का काम अब शुरू हो रहा है। कुछ धान दिवाली के बाद कटे हैं, नमी है। ये तथाकथित किसानों की जो सरकार है, तथाकथित, मैं तो किसानों की शोषक सरकार मानता हूं। ये नमी के प्रतिशत को बढ़ाए ना, जो हमने मांग की है 20% तक की नमी आपको लेनी होगी, तो उसके फोटोकॉपी प्रवक्ता जो हैं, जितने उनके प्रवक्ता है मुख्यमंत्री जी के पीछे खड़े रहते हैं और मुख्यमंत्री जी सुन लेते हैं, फिर आपको बयान देते हैं। तो ये फोटोकॉपी प्रवक्ता जो हैं कांग्रेस के, जो लोग भी हैं, वो कभी भी किसानों के मुद्दे पर या हम जो विषय उठाएंगे उस मुद्दे पर बात नहीं करते। उधर बीजेपी की मांग और आरोपों पर कांग्रेस कान नहीं दे रही। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि बीजेपी बिना मुंह की बात करती है। तो बीजेपी को तो बोलने के लिए कोई मुंह ही नहीं है, बिना मुंह का बात करते हैं लोग। इन लोग का सरकार था तो कभी 70 लाख से ऊपर नहीं गए। आज हम 98 लाख मीट्रिक टन और इन साल 1,10,000 मीट्रिक टन, तो ये कहाँ तुलना में है। लोग बात कर रहे हैं, लोगों को जब मौका मिला था काम करने के, लोग किए नहीं। क्या जब सांप निकल गया तो उसके रस्सी में लाठी पीटने से कुछ थोड़ा होता है। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, तो यहाँ के किसानों का वोट चुनावों में निर्णायक फैक्टर है। यही वजह है कि सरकार धान खरीदी से लेकर भुगतान तक पूरी प्रक्रिया में किसानों की सुविधा का ख्याल रख रही है। तो वहीं बीजेपी धान खरीदी के लिमिट बढ़ाने के नाम पर सियासी रोटी सेक रही है। छत्तीसगढ़ में यदि सत्ता तक आपको पहुंचना है तो किसान को साधना ही पड़ेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यहाँ की राजनीति है वो कह रही है। और यही वजह है कि हर पार्टी, राजनीतिक दल चाहे कोई भी हो, किसान का हितैषी अपने आप को बताता है। चूँकि धान खरीदी अभी चल रहा है और छत्तीसगढ़ में 2497 से अधिक जो समितियां हैं वहाँ पर धान खरीदी हो रही है, तो ऐसे में राजनीतिक दल एक दूसरे को जो है आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और साबित कर रहे हैं कि आखिर किसान का हितैषी कौन है। देखना ये होगा कि आने वाले 2023 के चुनाव में किसान किसे अपने नेता के रूप में चुनती है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। और अब भोपाल से बड़ी खबर है। संविदा बिजली कर्मचारियों ने किया सद्बुद्धि यज्ञ। संविदा बिजली कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर किया यज्ञ। 8 राज्यों में संविदा कर्मचारियों को किया नियमितीकरण। मध्य प्रदेश में कई सालों से बिजली कर्मचारी उठा रहे नियमितीकरण की मांग। सद्बुद्धि यज्ञ कर सरकार का अपनी मांग पर ध्यान आकर्षित किया गया। 30 नवंबर को एक दिन का सामूहिक कार्य बहिष्कार करेंगे कर्मचारी। मांग पूरी नहीं होने पर 1 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी गई है।
संविदा कर्मचारी नियमित मांग को लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं सद्बुद्धि यज्ञ यहाँ पे कर रहे हैं। उनकी मांग है कि दूसरे राज्यों में जो बिजली संविदा कर्मचारी है उनको नियमित करने का काम किया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक संविदा कर्मचारियों को नियमित नहीं किया। यही कारण है कि सरकार को सद्बुद्धि किस तरीके से आए उसको लेकर यहाँ पे तमाम जो संविदा कर्मचारी हैं वो यहाँ पे यज्ञ कर रहे हैं। हम इन्हीं से बात करेंगे। सर, किस तरीके की मांग है और ये किस तरीके का प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? आज हम सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कि जल्दी से जल्दी भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि यज्ञ दे, सद्बुद्धि बुद्धि दे के, क्योंकि अभी आपने देखा हो देश में 8 राज्यों में संविदा कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने जनसंकल्प 2013 जारी किया था जिसमें विद्युत संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए स्पष्ट घोषणा दी, लेकिन 2013 से 2022 आ गया, 10 साल निकल गए हैं, लेकिन अभी तक विद्युत संविदा कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया। इसलिए आज हमें सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं और सद्बुद्धि यज्ञ से प्रार्थना करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए प्रक्रिया जारी हो। हम 31 तारीख में एक दिन का कार्य बहिष्कार करेंगे और अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम दिसंबर में अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि हमने देखा है कि बिजली संविदा कर्मचारी हर दिन मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं दुर्घटना हो रही है, हर दिन कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो रहे हैं। कितने कर्मचारी हैं संविदा विद्युत? मध्य प्रदेश में लगभग 6000 संविदा कर्मचारी हैं जो एक चैनल के माध्यम से, चैनल मतलब लिखित परीक्षा के माध्यम से परसेंटेज बेस पे विद्युत संविदा कर्मचारी भर्ती हुए गए हैं। इन्हें ऑलरेडी 90% सैलरी मिल रही है। इनको नियमित किन किन पदों पर हैं ये संविदा कर्मचारी? जूनियर इंजीनियर हैं, असिस्टेंट इंजीनियर हैं, ARO हैं, क्या वो स्टेनो है, टेस्टिंग असिस्टेंट है, लाइन कर्मचारी हैं। 6000 संख्या है, 6000 संविदा कर्मचारियों की संख्या है और ऑलरेडी है सभी मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में। इनको नियमित करने में मात्र 10% का बजट लगना है मध्य प्रदेश सरकार का। बिल्कुल यहाँ पे मांग की गई है सरकार से कि जो संविदा कर्मचारी हैं जिनकी संख्या मध्य प्रदेश में 6000 है उनको नियमित किया जाए। साथ ही 30 तारीख के लगभग जो है यहाँ पे तमाम संविदा कर्मचारी एक दिन का कार्य बहिष्कार करेंगे। उसके बाद इन्होंने चेतावनी भी दी है कि उनकी मांगों को यदि नहीं माना गया तो दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे ये तमाम संविदा कर्मचारी चले जाएंगे। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। खबर पेंड्रा से, जहां मरवाही वन परिक्षेत्र से एक भालू गांव के करीब पहुंच गया। गांव में भालू के घुसने की खबर जैसे ही फैली, लोग बड़ी संख्या में मौके पर भालू को देखने के लिए पहुंच गए। स्थानीय लोगों ने भालू के गांव में घुसने की खबर वन विभाग को दी, जिसके बाद मरवाही वन मंडल की टीम मौके पर पहुंच गई है और भालू को वापस जंगल की ओर खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। खबर बालोद से, जहां पुलिस ने अपनी ड्यूटी निभाते हुए मानवता की मिसाल पेश की है। दरअसल मध्य प्रदेश की रहने वाली महिला रास्ता भटककर बालोद पहुंच गई थी। पास में पैसे नहीं होने के कारण 2 महीने से वह इधर उधर भटक रही थी और ऐसे में पुलिस ने महिला का सबसे पहले उपचार करवाया, फिर उसके परिवार से संपर्क कर उसके बेटे को सुपुर्द किया। पुलिस की इस पहल की तारीफ हो रही है। बैतूल से बड़ी खबर है। शॉर्ट सर्किट से बाइक में लगी आग। चलती बाइक में लगी आग, चंद मिनटों में बाइक जलकर खाक हो गई। घोड़ा डोंगरी के ढारा खोह की घटना सामने आई है। तो शॉर्ट सर्किट से बाइक में अचानक से आग लग गई। गनीमत ये रही कि इसमें जो सवार थे, बाइक सवार, वो उनकी जान बाल बाल बच गई। मौके पर जैसे ही नजर पड़ी कि बाइक में आग लगी है, तुरंत बाइक को छोड़कर दूर भाग गए और देखते ही देखते पूरी बाइक आग में समा गई। बाइक पूरी तरीके से जल गई। चंद मिनटों में बाइक जलकर खाक हो गई। गनीमत ये रही कि जो बाइक सवार थे उनकी जान बच गई। और सिंगरौली से बड़ी खबर है, जहां शराबी टीचर को कलेक्टर ने किया निलंबित। शराब पीकर स्कूल में शिक्षक मचा रहा था हंगामा। न्यूज़ 18 पर प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद पूरे मामले में कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर है सिंगरौली से। तो शराबी टीचर को कलेक्टर ने निलंबित किया। शराब पीकर स्कूल जाता था। कई बार इसकी शिकायतें आ चुकी थी। बच्चे काफी डरे सहमे रहते थे। न्यूज़ 18 पर प्रमुखता से इस खबर को दिखाए जाने के बाद एक्शन लिया गया और अब कलेक्टर ने शराबी शिक्षक को सस्पेंड कर दिया है।
इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। तो एक बार फिर आपका प्यार हमें मिला है बेशुमार और इसीलिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बादशाहत है बरकरार। 30.2% मार्केट शेयर के साथ एक बार फिर हैं हम नंबर 1। दर्शकों के प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया।